ये फाइट पूरी तरह से मेरी है जिसे मुझे ही खत्म करनी होगी। एक मोनार्च जो कि एक हंटर है, जे की तरह संजन वो अपने दूसरे स्किल यूज करता है, जिससे उस जगह पर काफी सारी तलवारें और ब्लेड्स दिखाई देने लगती है। और इसी के साथ पहली स्किल को यूज करना बंद कर देता है, जिससे वो सारे वेपन्स, टैंक्स, आर्मी के वो सब के सब एक साथ जमीन पे गिर जाते हैं। जनरल अभी भी बहुत ज्यादा चौंका होता है। वो आसमान की तरफ देखता है। आसमान के अंदर रिएक्शन काफी ज्यादा तेज हो गए हैं। आसमान में जिस जगह पर क्रैक्स दिखाई दे रहे थे, अब उसी जगह पर एक बड़ा सा पोर्टल दिखाई दे रहा है, जिस पोर्टल के अंदर से कुछ बड़े बड़े जीव, बड़े बड़े टाइटन्स अर्थ के ऊपर आ रहे हैं। इसके बाद में हमें पता पड़ता है संजिन वू जब उन टैंक्स को हवा में उड़ा रहा था, तब वो उन्हें उस जगह से दूर भी लेके जा रहा था, जिस वजह से वो एरिया जहाँ पर वो टाइटन्स है, उस जगह पर संजिन वू के अलावा और कोई भी नहीं है। टाइटन्स की नज़र सबसे पहले संजिन वू के ऊपर पड़ती है। वो संजिन वू से कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम अकेले हमसे फाइट कर सकते हो? तुम यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए आए हो। तुम्हें नहीं लगता तुमने अकेले आकर गलती कर दी है? संजिन वू कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ पर अकेला हूँ? एक बार फिर से गिनो। ये कहने के बाद संजिन वू उसके पास में जितने भी शेडो मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को बाहर निकालने लगता है। पूरी पूरी शेडो आर्मी बाहर आ जाती है। इस आर्मी के अंदर बहुत सारे ताकतवर मॉन्स्टर्स होते हैं। संजिन वू कहता है, अटैक। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें प्रेसिडेंट मैंशन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट के पास में इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है कि किस तरह से आसमान के अंदर क्रैक पड़ गए हैं और टाइटन्स का अटैक हो गया है। इसीलिए प्रेसिडेंट ने एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के अंदर बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे टाइटन्स को और संजिन वू को दिखाया जाता है। संजिन वू के साथ में बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं, जो सारे शेडो मॉन्स्टर्स हैं। उस मीटिंग हॉल के अंदर जो कोई बैठा है, उनमें से एक को भी नहीं पता ये सब कुछ क्या है। वो सब कुछ उनके लिए बहुत ज्यादा नया होता है। वो जनरल से पूछने लगते हैं कि अचानक से ये टाइटन्स का अटैक किससे हो रहा है? ये लड़का जो कि इन टाइटन्स से फाइट कर रहा है, ये कौन है? और उसके साथ में सारे क्रिएचर्स कैसे आए? हमारी अर्थ के ऊपर इतना सब कुछ चल रहा था और हमें पहले कभी पता क्यों नहीं चला? ये सब सुन के जनरल कहता है, हम खुद भी ये सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास में अभी कोई भी जवाब नहीं है। यहाँ से सीन वापस से उस लड़ाई के अंदर शिफ्ट होता है। संजिन वू के सारे मॉन्स्टर्स काफी तेजी से उन टाइटन्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। मॉन्स्टर्स का ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। चारों तरफ धमाके हो रहे होते हैं। काफी तेजी से टाइटन्स मर रहे होते हैं। एक तरफ सभी मॉन्स्टर्स उन टाइटन्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संजिन वू भी अपने तरीके से उन टाइटन्स के ऊपर अटैक कर रहा है। संजिन वू के पास में बहुत सारी उड़ती हुई तलवारें हैं, जिनकी मदद से संजिन वू पीछे रहते हुए उन टाइटन्स के ऊपर काफी तेजी से अटैक करता जा रहा है। उन सभी टाइटन्स में से एक टाइटन जो सबसे ताकतवर होता है, उसके ऊपर संजिन वू जब अपनी तलवारों से अटैक करता है, तब वो टाइटन अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्ड कर लेता है। वो सारी ब्लेड्स में से एक भी उस टाइटन की बॉडी के अंदर घुस नहीं पाती। वो टाइटन चिल्लाते हुए संजिन वू से कहने लगता है, तुम्हारी ये ब्लेड्स बिल्कुल बेकार है, ये मेरे ऊपर असर नहीं करेगी। ये सुनकर संजिन वू जोर से चलता है और फिर कहता है, तुम्हारे लिए मेरे पास में कुछ अलग है। ये कहने के बाद संजिन वू अपने शेडो क्लो स्किल का यूज करता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा क्लो बन जाता है, जिसका साइज उस टाइटन के साइज से भी ज्यादा बड़ा होता है। संजिन वू के इस बड़े से हाथ के सामने वो टाइटन बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। जैसे ही हाथ बढ़ता है, टाइटन जमीन पे गिर जाता है। वहां चारों तरफ धूल छा जाती है। तभी धूल में से आवाज आती है, हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था इस छोटे से प्लेनेट के ऊपर इतना ताकतवर जीव हो सकता है। हमने तुम्हारे ग्रह के ऊपर रिसर्च की है, जिससे हमें पता पड़ा है तुम्हारे ग्रह के ऊपर जिसका साइज ज्यादा बड़ा होता है उसे ज्यादा ताकतवर समझा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ टाइटन्स में ये चीज अलग होती है। जो सबसे ज्यादा ताकतवर टाइटन्स होते हैं, वो अपनी बॉडी को श्रिंक कर सकते हैं। अपनी बॉडी को छोटा करके वो अपनी सारी एनर्जी को फाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। मैं उन्हीं ताकतवर टाइटन में से एक हूँ। मेरा सामना तुम किस तरह से करोगे? अब मैं अपने सेकंड ग्रुप में आ चुका हूँ, जिसमें मैं अपनी फुल फोर्स को यूज करूंगा। अब तक तुमने जो फाइट देखी है वो तो कुछ भी नहीं है, असली फाइट अब शुरू होगी। वो छोटा टाइटन ये कह ही रहा होता है, तभी उसके ऊपर संजिन वू के 3-4 मॉन्स्टर्स का अटैक हो जाता है। वो तीनों चारों मॉन्स्टर्स काफी तेजी से उस टाइटन को मारते जाते हैं। उनमें से एक संजिन वू से कहता है, आपकी बातें कुछ ज्यादा लंबी चल रही थी, जिसे सुनने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, तो हमने इसके ऊपर अटैक कर दिया। गलत तो नहीं किया? संजिन वू कहता है, नहीं बिल्कुल सही किया, इसके साथ में वैसे भी ऐसा ही करना था। खत्म कर दो इसे पूरी तरह से इस फाइट को जीत जाओ। संजिन वू के इतना कहने के साथ ही अटैक्स और भी ज्यादा तेज कर दिए जाते हैं। इसके बाद में हमें वापस से उस मीटिंग एरिया का सीन दिखाते हैं। वो सब अभी के अभी भी उस मीटिंग एरिया के अंदर अभी भी जितने ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वो सबकी सब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं ये सब क्या चल रहा है। प्रेसिडेंट तो हाथ खड़े कर देता है। वो कह देता है, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है, और अगर हमें पता लगाना है तो मुझे ये पता है कि कौन हमारी मदद कर सकता है। इस सब के बारे में हमें उससे बात करनी होगी, उसे जरूर से कुछ ना कुछ पता होगा। प्रेसिडेंट के इतना कहने के साथ ही हमें एक लड़की की फोटो दिखाई देती है पीछे की साइड से, जिसे देखकर ही आधे बंदों को समझ में आ चुका होगा
ये तस्वीर किसकी है? सन जिनवू ने अपने सारे शेडो मोस्टर्स को बाहर निकाल लिया है, जिनकी फाइट टाइटन्स की तरफ चल रही है। टाइटन्स को बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। सन जिनवू की इस सेना ने टाइटन्स को पटक पटक के मारा है और बड़ी सनी से इस फाइट को जीत लिया है। अर्थ की मिलिट्री ने भी इन टाइटन्स से फाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन सन जिनवू ने उसे मौका नहीं दिया और सभी को वहां से उड़ा के भगा दिया। जब ये फाइट खत्म होती है और मिलिट्री के पास में इस सब की इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो डिसाइड करती है वो किसी लड़के से मिलने के लिए जाएंगे जिसके पास में ये जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो सकती है और मिलिट्री को कुछ नया पता चल सकता है। अब ये लड़की कौन है ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा, या फिर जिसको पता चल चुका है वो कमेंट में बता सकता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़े टाइम बाद सीन दिखाते हैं। सन जिनवू और सिख क्लब के सभी मेंबर्स नेशनल रेसिंग कंपटीशन के लिए आए हैं। यहाँ पहुंचने पर सन जिनवू की नजर सबसे पहले इस लड़के पर पड़ती है जिसका नाम है किम चुल, और सन जिनवू के लिए इसका नाम है आयरन। नाउ मैं आपको इस किम चुल की एक बैक स्टोरी बता देता हूँ। सीजन 1 के अंदर किम चुल एक ए रैंक का हंटर था। इसने सन जिनवू के एक दोस्त को किडनैप कर लिया था और उसे बहुत बुरी तरह पीटा था, जिससे गुस्सा होकर जिनवू ने इसे बहुत बुरी तरह पीटा और उसकी शेडो को अपना गुलाम बना लिया और नाम दिया आयरन। जिनवू का गुलाम बनने के बाद में कुछ टाइम तक ये जिनवू के सबसे ताकतवर जनरल में से एक था।